कई फ्रॉड इन दिनों ट्रेंड में है और उनमें से एक है कोरियर के नाम पर धोखाधड़ी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे। तो कुरियर के नाम पे जो धोखाधड़ी होता है, जो फ्रॉड होता है, उसको थोड़ा सा अपन जेनरिक टर्म में कहते हैं कस्टम्स बेस्ड फ्रॉड। तो कस्टम्स बेस्ड फ्रॉड में जनरली क्या होता है कि लोगों के पास एक कॉल आता है जनरली, और बोला जाता है कि हम यहाँ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, ABC एयरपोर्ट के या बॉम्बे एयरपोर्ट के, वॉट एवर एयरपोर्ट के नाम पे। और बोला जाता है कि आपके आधार कार्ड पे एक पार्सल है जो A कंट्री से B कंट्री जा रहा है, या आपने कोई पार्सल बुक करा है, या आप कोई पार्सल रिसीव कर रहे हैं जिसमें कॉन्ट्राबैंड है, ड्रग्स है और फेक पासपोर्ट है। और अगर आपने ये नहीं, मतलब जो भी वो बताते हैं ये नहीं किया तो आपको जेल हो जाएगी, या आपको मतलब वॉट एवर। अगर इस टाइप का कॉल आ जाता है आपके साथ कोरियर से और आप नर्वस हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक आम आदमी को? क्योंकि एक आम आदमी तो डर जाता है जब इस टाइप से फ़ोन आता है। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी फ्रॉड मैंने आज तक देखे हैं, जिसमें कई लोगों ने कई कई करोड़ रुपए भी कमाए हैं, जी। आपको शायद तक सुन के हैरानी होगी कि इनमें से एक भी व्यक्ति ने कभी कोई पार्सल भेजा ही नहीं था। उनको बताया जाता है कि आपसे आपने कंबोडिया पार्सल भेजा है या आपने US पार्सल भेजा है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति एक बार खुद सोचे कि मैंने कोई पार्सल भेजा भी है कि नहीं भेजा है। मतलब मैं आज तक ऐसे एक व्यक्ति से नहीं मिला जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ हो और उन्होंने कोई एक्चुअली पार्सल भेजा हो। बट मतलब व्यक्ति अगर एक बार ये भी सोच ले कि मैंने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं है, तो मेरे भेजे गए पार्सल में कोई ऐसी चीज़ कैसे मिल सकती है। अगर बाई चांस कोई व्यक्ति ऐसा पार्सल भेजता है तो 1% शायद तक चांस हो भी। बट इफ समबडी हैज नॉट सेंट एनी पार्सल एनीवेयर, तो चांस मतलब, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो लोगों के मतलब सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं उसको यूज़ करते हुए लोगों के थ्रेड्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों के फियर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आपको ऐसा कोई सस्पिशियस फिशिंग कॉल आता है तो पहले तो ये सोचें कि अगर आपने ऐसा कोई पार्सल भेजा ही नहीं है तो आपको इस तरह के उसमें पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और मैक्सिमम आप मान के चले 99% से भी ज़्यादा कॉल्स मान के चलें कि ये फ्रॉड ही होते हैं इस तरह के, अगर आपको कोई फ़ोन करके, क्योंकि कभी भी कोई इमिग्रेशन ऑफिशियल या कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्सल देख के कोई MDMA या कोई ड्रग इस तरह की चीज़ें कभी कोई निकालते नहीं है ऑफिशियली। अगर कुछ होता है तो वो ऑफिशियली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जो लोकल पुलिस है उसके थ्रू। और बाई चांस मान लीजिए आपको पता भी लग जाता है कि ये एक फेक कॉल है, तो आप उसमें नहीं पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात है, बट इमीडिएटली 1930 पे कॉल करके ज़रूर बता दें कि इस नंबर से मेरे पास कॉल आया है, जिससे वो बाई चांस मान लीजिए आपके साथ तो फ्रॉड नहीं हो पाया लेकिन किसी और के साथ भी ना हो पाए, जो हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 1930 में कॉल हार्डली 60 सेकंड्स में आप अपनी बात रख पाएंगे, और वहाँ वो जो पूरा एलेबोरेट मैकेनिज्म है वो वहाँ पर ना सिर्फ जो लोकल पुलिस है जहाँ से वो कॉल आ रही है वहाँ पर जो रेड वगैरह कर पाएंगे, उनकी आइडेंटिटी चेक कर पाएंगे, तो एक बड़ा एक जो रैकेट होता है वो पनप नहीं पाएगा।